जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री जी गौरक्षा समिति जयश्री नगर द्वारा जो भी भाई लोग श्री जी गौरक्षा समिति में काम कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ है श्री आदित्य शुक्ला जी, हमारे भाई। तो इनसे मन के भाव जानना चाहते हैं कि गौ माता कैसे सुरक्षित होगी। तो आदित्य भाई आप बताएं। पहली बिंदु ये है कि जयश्री नगर या जयश्री नगर के आसपास का जो भी गौवंश है, आवारा गौवंश है, उसको हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। इसको सुरक्षित करने के लिए चाचा जी, आदमी जो लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। जैसे एक लावारिस गौवंश है, उसका दूध लगाया, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। जैसे ही वो दूध देना बंद कर दी, तो सबसे पहले उनकी टैगिंग करवाई जाए। पशुपालन विभाग से टैगिंग हो जाएगी, एक बिल्कुल फेयर टैगिंग। ये नहीं कि आधार कार्ड उनका जो बन रहा है, पता नहीं कि दिखता ही नहीं, उसमें सो ही नहीं होता कुछ। उनकी जो टैगिंग होती है वो अच्छे से कराई जाए सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन भी सपोर्ट करे उनका, लावारिस गौवंश का। अब लगभग सड़कों पे ऐसा रहता है कि जो गौवंश का जो गोबर रहता है उससे फिसल के लोग भी गिरते हैं कई। तो ये भी एक समस्या है। तो वो आके दूसरी समस्या ये भी है कि जो रोडों पे गौवंश बैठा हुआ है, तो जो रोडों पे वाहन चल रहे, तो टैक्स तो भाई वाहन वाले दे रहे हैं ना। बिल्कुल। तो उनका चलने का अधिकार है, और जानबूझ के भी कोई भी हो चीटी मारना नहीं चाहता। जो भी दुर्घटना ही है ये। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब टक्कर होती है तो गाय तो मरती है, साथ में वो लोग भी, बाइक सवार जो है वो भी, छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं चलती हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जिसके पास गौवंश से दूध खा के छोड़े, या तो उस पे सरकार कुछ उसकी टैगिंग हो। हाँ टैगिंग हो, और सरकार ऐसे लोगों के लिए जिनकी रोडों पे बैठी है कार्रवाई भी करे, और उनसे जो शासन से उनको लाभ मिल रहा है उस लाभ से वंचित किया जाए। ये भी हो सकता है। हाँ। और एक बात और है कि फिर जब हम ही लोग हैं, हिंदू ही लोग हैं ना, जो जो अभी सत्ता में है, हाँ। ठीक है, हाँ। और कोई देखा जाए तो और कोई तो है नहीं सत्ता में। तो पंच से लेके प्रधानमंत्री तक एक हिंदू है, और फिर गाय गाय का मुद्दा बना हुआ है। और इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं खराब। बिल्कुल। तो अब दूसरी बात ये है भैया कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए गाय के प्रति, कि ये हमारी जो धरोहर है, इसके प्रति उसको कैसे कनेक्ट किया जाए गाय से। देखो, आजकल ऐसा हो रहा है कि व्यापार की तरफ ऐसा दिख रहा है कि दो पैसा बच रहे हैं लोगों को। और लग रहा है कि डेयरी से दूध लेंगे तो वो भी खराब दूध ही आ रहा है। वहाँ अच्छा दूध तो आ नहीं रहा है, पाश्चुरीकृत हो रहा है वो। उसको पाश्चुरीकृत करके बनाया जा रहा है। हाई टेम्परेचर, उसके जो बैक्टीरिया हैं जो अच्छे अपन को फ़ायदा करते हैं, आप 100 डिग्री से भी ऊपर करो फिर वो फनता है। पाश्चुरीकृत करके बनाया जा रहा है जो भी अपन के यहाँ दूध आता है। हाँ बिल्कुल। अगर आप देखें तो उसके बैक्टीरिया पूरे खत्म हो रहे हैं, तो वो काम का तो दूध है नहीं। तो आदमी को खुद सोचना पड़ेगा कि एक गाय रख लें। अब बिल्कुल आप देख रहे हो सिटी में, और तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आपके घर में जगह नहीं है, आप शहरों में रह रहे हैं, तो आप अपने नाम की गौशाला में गाय रख सकते हैं, उसका दूध भी लो, और उसका जो भी खाने पीने का है वो देते रहो, तो आपकी गौ सेवा भी हो गई और साथ में आपको दूध भी मिल रहा है। ये तो सबसे अच्छी बात है। गाँव में ये है कि गाँव में रखे हैं। हाँ। जितने भी लोग हैं सब रखे हैं। गाँव में आजकल मजदूरों की समस्या हो गई है। हाँ। भाई अब जैसे आप सोचो कि आप 100 गाय रख लो, नहीं रख पाओगे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के रह गई है। हाँ। अब तीसरी चीज भैया हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, गाय जीवन में कितनी जरूरी है। गाय बहुत जरूरी है। गाय का दूध तो क्या है। गाय का दूध बहुत अच्छा है, मतलब जो हेल्दी है। हाँ। और आप जैसे भैंस का है या अदर चीज़ें हैं, जैसे ऊँट है, ऊँटनी है, इनका पी लो तो आपको वात पित्त की समस्या हो सकती है। लेकिन जो और आप जो डेयरी से दूध ले रहे हैं उसमें सब मिलावट है, वो फर्जी है सब। आपने एक पिछली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने कहा था कि जो डेयरी से दूध लेते हैं उसमें कुछ दूध इंजेक्शन वाला होता है, तो जो युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। जो मतलब बड़ी बड़ी डेयरी फार्मा हैं, हाँ। उनमें तो वो दूध से निकाल रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या करते हैं, उनको तो मार डालते हैं। हाँ। उनको मार के वो फेंक देते हैं, ठीक है। हाँ। उनको अलग किया और इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगा के तो जो भी दूध मतलब निकाल लेते हैं उससे, और बछड़े को पहले ही मार देते हैं। हाँ। ठीक है। और इसमें भैया आप एक बात बताएं, जो संत समाज है, कथावाचक है, इनका कितना महत्व है गाय में। अब इसको तो 2 धड़ों में बटा हुआ है वो। हाँ। आधे लोग व्यापार कर रहा है,
आधे लोग हैं संत समाज जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 30% गौवंश सुरक्षित संत समाज से है, ये भी। तो संत समाज का तो बहुत महत्व है ही। जितने टाइम वहाँ पे बैठोगे उतने टाइम क्राइम से बचोगे ही, या और उल्टे आप सीधे। इसमें कोई भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जो भी नेता है सत्ता में, इनका महत्व है क्या? इनका भी महत्व है, राजा का तो महत्व होगा ही। अगर और कहीं ना कहीं यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, और कहीं ना कहीं अन्याय भी हो रहा है। शासन जो गौशाला को पैसे दे रही, तो इनमें प्रभारी भी गलत है कहीं कहीं। हाँ वो हैं, और प्रकृति के साथ अन्याय हो रहा है ये, और इसका आगे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब भी पड़े। और एक चीज और है कि जन्म से मृत्यु तक गाय माता, गौमूत्र, गौ बिल्कुल। गोबर और गौ दूध, ये तो हर व्यक्ति के जीवन में, आप चाहे विवाह में हो या बिल्कुल। आपका जन्म हो, मृत्यु हो, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बिना गाय मूत्र, गाय गोबर, गाय दूध घी के देवता जो है आपकी आहुति नहीं लेते। और आप भी कितने अच्छे से जीवन जी लेंगे। ये अपन बेसिक देखें कि अपन तेल खा रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ और जैसे रोटियां हैं, रोटियों में अपन पैकेट ये वाला दूध, भैंस वाला घी लगा रहे हैं, ठीक है, रोटियों में इनका यूज कर रहे हैं, हाँ तो कितना फायदेमंद है। आज देखो आप, सबसे ज़्यादा बीपी, शुगर, ये सब इसी के कारण बढ़ रहे हैं। बढ़ता बिल्कुल। तो ये भी है कि गाय बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको हम बचा कैसे पाएंगे कि वेद लक्षणा देसी गाय बचा सकें, वरना आने वाले 10 साल या 15 साल में मुझे लगता है अगर यही हालात रहे तो गाय गौवंश नहीं बचेगी। ये जैसे एक टाइम गिद्ध था, गिद्ध, हाँ अब वो लुप्त प्रजाति हो गया है। हाँ, ऐसा चांस तो लगभग है, शायद क्योंकि मतलब ये बूचड़ खाने भी रेगुलर खुल रहे हैं। हाँ, और सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो बचना तो मुश्किल है। अब हर एक गांव में भी लोगों ने क्या किया है, गाय की जगह भैंसों को अपनाया है। बिल्कुल। अब कहीं से भी ला रहे हैं और फिर भैंसों का आने कर रहे वाली हैं। शायद नई पीढ़ी जो अभी बच्चे हैं, छोटे से हैं, तो वो आगे चल के मुझे लगता है कि वो वेद लक्षणा गाय के विषय में केवल किताबों में पढ़ेंगे, वो सामने से देखेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको बचाना हम बहुत सबका आवश्यक दायित्व बनता है कि इसको बचाएं, और इसकी जो रक्षा भी करने। जितना कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप सेवा ही करते रहो दिन भर, लेकिन 1 मिनट भी अगर उसके विषय में आप दे सकते हो, तन से, मन से, धन से, कुछ भी 1 रुपये भी दे सकते हो, एक तो कहीं रुपया ना, ठीक है, एक ईंट दे दो। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप भी। मैं तो क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध करूंगा कि आप अगर एक ईंट भी देंगे तो एक ईंट भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। जो लावारिस गौवंश है, अगर जैसे मान लो कि अपने जैसी नगर के, अपन ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, जैसी नगर के आसपास क्षेत्र हैं, लगभग एक गांव में 200 या 200 के करीबन घर होंगे। अगर एक एक ईंट भी देता है, एक एक ईंट का दान करता है एक बार में, तो 200 हो रहे हैं एक गांव से, और लगभग 100-200 गांव तो होंगे। 100 गांव तो मतलब फेयर है। तो ये नहीं बोल रहा कि मैं मतलब गौशाला को बढ़ावा दे रहे, भाई अपने गांव में कर लो, जरूरी नहीं है आप हर समय, ऐसा तो नहीं है कि आप व्यस्त ही हैं, भाई व्यस्तता रहती है कि हाँ खेत में है, यहाँ है, वहाँ है, पर अगर आप वहाँ पे भी एक छोटी सी व्यवस्था कर लें, 10-15 गौवंश को अगर आप रख लें, तो उन्हीं से ही आपका मतलब गांव की भी रौनक बढ़ेगी, और खाद है उनसे मिलेगा आपको, तो वो डाल सकते, जैविक खेती भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर समझे तो समझ जाए, लेकिन आदमी अगर करे तो कर सकता है। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप, जो व्यक्ति गाय रखते हैं और जन्ने के बाद रखते हैं, जब तक दूध देती है, उसके बाद फिर उसको और उसके बछड़े को सड़क पे छोड़ देते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये लोग एक प्रकार की हत्या कर रहे हैं सामने वाले का, जब तक है उपयोग कर रहे हैं, उपयोगिता जैसे ही उसकी कम हो रही है तो उसको फेंक दे रहे हैं। तो ये है कि मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक जैसी रहती है, तो उनने सिंगल यूज की तरह अपना लिया है कि यूज करो, ये कहीं ना कहीं काजदार भी है, भाई कागजदार हैं वो तो। अब जो भी प्रकृति इनके साथ करेगा तो फिर वो देखो, एक ये रहती है कि एक ये रहता कि शासन कुछ दंडात्मक कार्रवाई करे, लेकिन प्रकृति जब कार्रवाई करती है बहुत भयानक करती है। आप देख सकते हैं केदारनाथ, कोई भी सोच काम नहीं असम और कई जगह, केरला में एक बार फ्लड आई थी। आपने देखा होगा केरला में, मतलब सामने से एक ट्रक में रखे थे और वहां पे वो काट रहे थे गौ माता को। तो ये सब प्रकृति की देन है। फिर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी।
आज नहीं तो कल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री जी गौरक्षा समिति के, आप एक अच्छे सदस्य हैं जो आप सेवाएं देते हैं, और इस शो में आपने अपने मन के भाव रखे उसके लिए धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय।